इसने लो ग्रैब ऑन कर लिया। प्रीमियम चल रहा है 310 290 220 रुपये हो चुका है। 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे इसमें। हेलो डेडस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली यहाँ पे आज का मार्केट खुल चुका है एंड जैसे मैंने आपके साथ अपडेट किया, जब तक मार्केट यहाँ पे 25,000 लेवल के नीचे रहेगा विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। द रीजन इज हम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डबल टॉप या लोअर लो फॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को देखते हैं तो देखिए लास्ट टाइम गैप अप खुलेगा, मार्केट ऊपर आया था, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर आया है। तो दिस इज बेसिकली रिजेक्शन जोन, जहाँ से हमें कल थोड़ा सा रिजेक्शन देखने भी मिल गया। अब मार्केट देखिए यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है तो ये थोड़ा लोअर लो फॉर्मेशन में हो सकता है फॉर्मेशन करना शुरू कर दे। तो ये एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पे हम थोड़ा सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं मार्केट में। उसी के बेसिस पे यहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग हमने किया। लेकिन अगर मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर ये हाई जो है इसको टच करके थोड़ा ब्रेक वेक करने का ट्राई कर सकता है। वहाँ पे मे बी हम फिर कॉल की तरफ देखें, लेकिन फिलहाल तो जो सिचुएशन बनी है उस बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा पुट की तरफ ट्रेड हो सकता है। मे बी ये स्विंग को मार्केट निकालने के लिए आ जाए। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि जो इस हिसाब से कैंडल्स बने कोई ट्रेड का डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा ही अलग ट्रेड का मोमेंटम दिखा रहा है एज कम्पेयर टू स्पॉट। तो जैसे वो थोड़ा सिंक में आ जाएंगे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड ये काफ़ी अच्छे नीचे आ रहा है, मतलब ये जो स्विंग था इसको निकालने के बाद जिसका जो लो है कल का लो वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो चांसेस वेरी हाई कि बैंक निफ्टी नीचे ड्राई डाउन हो जाएगा और वो ही निफ्टी को नीचे यहाँ पे खींच लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का जो एक चांस है वो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में डायरेक्टली एंट्री वेंट्री भी जाए कि यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन वो सेम चीज़ निफ्टी में नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी देखिए ये स्विंग जो है ये कोई दिन का लो नहीं है, तो यहाँ पे उतना लिक्विडिटी नहीं होगा। वो अलग बात है अगर बैंक निफ्टी उसको खींच लेता है तो निफ्टी भाग जाएगा सेलिंग की तरफ, लेकिन दैट इज लाइक समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग हो जाए, नॉट नेसेसरी वैसे होएगा, राइट। बैंक निफ्टी के पास एटलीस्ट कुछ दिखता है तो ले सकते हैं, भले वो आए ना आए अलग बात है, लेकिन निफ्टी में अभी फिलहाल डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो कुछ रिट्रेसमेंट के बाद ऐसा कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मे बी हम निफ्टी में ट्रेड ले लें, या फिर और थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा एंड ट्रेड थोड़ा लेट बन सकता है क्योंकि डायरेक्टली कुछ अच्छा मेरे को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो ट्रेडर देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जैसे हमने सोचा कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा है, ये स्विंग के नीचे निकला है तो यहाँ तक आने का स्कोप है एंड यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री भी लिया जा सकता है। काफ़ी अच्छा फॉल डायरेक्टली वन साइड बैंक निफ्टी ने टूवर्ड स्लो दिखाया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे मैंने बोला निफ्टी में अभी तो यहाँ पे बहुत ट्रबल है क्योंकि जाएगा नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं। अब यहाँ पे एक्चुअल पुट में एक एंट्री बन जाएगा बट कितना मोमेंटम करेगा उसका बहुत डाउट है। लाइक यहाँ तक भी आ जाएगा कि नहीं उसके ऊपर मुझे डाउट है। लाइक लेने को तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे बट एक्सपेक्टेशन जो है या फिर जो गारंटी है वो मुझे बहुत कम दिख रही है। कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट अगर आता था, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर अगर गिरता था तो यही कहीं पे सेलिंग करके ये दिन का लो या फिर ये सेकेंड लो ऐसा लाइक टारगेट हम रख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। तो अभी ट्रेड तो वैसे बनने का चांसेस है लेकिन सेटअप में वो नहीं बैठ रहा है। फिर आप बोलो कि जो लगता है ना जो गट फीलिंग वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है मुझे कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ और मुझे एक सेलिंग मिलेगा। तो देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिन के लो तक आ चुका है, तो एटलीस्ट ये अगर बाउंस करता नहीं ब्रेक डाउन करेगा तो बैंक निफ्टी में फिर से और एक ट्रेड बन जाएगा, लेकिन निफ्टी में ले पाएंगे कि नहीं वो इशू है। और अगर हम बैंक निफ्टी का ही अगर ट्रेड करने का ट्राई करें तो प्रीमियम ज़्यादा होता है, वही सबसे ज़्यादा इशू वही है। 55,600 का पुट कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, वैसे ट्राई करेंगे कम से कम रिस्क ले, मतलब मे बी एक आधा ट्रेड ले और वह भी गलत हो गया तो विल क्लोज द डे एंड विल वेट फॉर टुमारो क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो कुछ वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं कंपेयर टू आज जहाँ पे मुझे मार्केट ऑलरेडी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए लग रहा है, वो भी हो सकता है किसी के लिए वो काफ़ी क्लियर डायरेक्शन हो, ईजी मार्केट सेलिंग है चलो पुट लेके बैठ जाओ, बट मेरे लिए वो कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स बेसिकली जैसे मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी बनाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मोस्टली वो फेक होने के चांसेस ज़्यादा है। वही मार्केट ने किया, एक ट्रैप बनाते हुए यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ भी थोड़ा डाउटफुल हो, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है देन वी माइट लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ से नीचे का ही स्कोप ज़्यादा लग रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी मैंने बोला ये खुलने के बाद कहीं पे भी सेल किया रहता तो भी इट वॉज गुड, क्योंकि यहाँ पे एक स्कोप है कि दिन के लो तक आ सकता है जो वो आया। अब देखिए दिन के लो के आसपास इसने डब्ल्यू बनाने का ट्राई किया, डेफिनेटली डब्ल्यू को देखते हुए एंड गैप डाउन का सपोर्ट देखते हुए बाइंग में जाने का भी कोशिश कर रहा है। ये जब तक ऊपर जाएगा लेट इट गो, अगर ऊपर जाएगा काफी अच्छे ऊपर जाएगा देन विल स्विच टू बाइंग, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है सुन अगर ये टर्न अराउंड हो गई नीचे आएगा तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मे भी हमें उस वक्त अगर निफ्टी में अच्छा कुछ दिखता है तो विल ट्राई टू ट्रेड निफ्टी, लेकिन नहीं दिखता है देन वी विल टेक अ ट्रेड इन द बैंक निफ्टी। तो जैसे सिचुएशन बनेगी उसके बेसिस पे विल डिसाइड। तो ट्रेडर देखिए अभी निफ्टी ऊपर आया, जैसे लेकिन मैंने आपसे बोला कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम बाइंग का कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपर 25,000 लेवल है। तो हम जब तक ये लेवल ठीक से क्रॉस नहीं होता विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओनली।
तो यहाँ टॉप पे ही सेलिंग का बेसिकली एक्टिवेशन हो चुका है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और निफ्टी थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ रिस्क लेने से अच्छा है कि आई शुड ट्रेड बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी यहाँ पे ये जो है लो तोड़ने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी यहाँ से फॉल करते हुए नीचे आ जाए। आने को तो आएंगे लेकिन अभी वो गारंटी नहीं है, राइट। अभी लगता है कि बैंक निफ्टी इज मोस्ट लाइकली टू टच द डे लो एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी यहीं से अगर खींच लेता है ऊपर और बैंक निफ्टी फिर यहीं से ऊपर चला जाता है, एंड ऑफ द स्टोरी वी माइट हैव टू लुक निफ्टी फॉर बाइंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर जाके फिर से गिर जाता है, तो मे भी ये कुछ ट्रेंड लाइन वेंड जो बना है इसका जो सपोर्ट लेने का ट्राई करा है, इसका मे भी ब्रेक डाउन होते हुए दिखे एंड ये नीचे की तरफ ड्राइव डाउन होना शुरू कर दे। उस केस में 55,600 का जो पुट है दैट वी माइट एंटर रफली अराउंड 285 290 ऐसा कुछ प्रीमियम मेरे ख्याल से मिल सकता है। देखेंगे उस वक्त किस तरह, कभी कभी प्रीमियम बढ़ भी जाता है अचानक से, कभी कभी बढ़ता ही नहीं है। सो उस बेसिस पे विल सी वो थोड़ा नीचे आने के बाद। एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल वेटिंग। तो बैंक निफ्टी में ऐसा ही कुछ हमें रफली प्लान करना पड़ेगा, विल सी। फ्यूचर ठीक ठाक नीचे आ चुका है एंड देखिए अभी निफ्टी बेंड होना शुरू हो चुका है, राइट। तो आई गेस ठीक है, इसमें एंट्री बना लेते हैं। 55,600 का पुट जो है 290 के प्राइस पे ले लेते हैं। स्पाइक आया, एंट्री मिला है क्या? एंट्री मिला, ठीक। इसने लो ग्रैब ऑन कर लिया, प्रीमियम चल रहा है 310 290, तो 20 रुपये हो चुका है। तो 20 रुपये आप बोल सकते हो रफली, कुछ नहीं 30 रुपये हो जाएगा तो 1:2 तो मिल जाएगा एटलीस्ट। 315 25 पॉइंट हो चुके हैं और थोड़ा चाहिए था 5 पॉइंट। सो इट मेड अ हाई ऑफ 315, तो 315 से कुछ नहीं होगा, 320 हो जाएगा तो इट विल बिकम 1:2। देखिए इसने भी काफी अच्छा फॉल दिखाया, लेकिन वो ट्रेड करने में कोई भरोसा नहीं था कि एक्चुअल में इतना बड़ा कैंडल दिखा भी सकता है। व्हेयरएज बैंक निफ्टी इज लाइक समवेयर जो ऑलरेडी लो के आसपास है, सो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि लो ब्रेक करने का अटेम्प्ट करे। मेरे ख्याल से इसके फ्यूचर्स ने ब्रेक कर लिया क्या लेवल? ओके, फ्यूचर्स ने लेवल ब्रेक कर लिया। आई थिंक वी विल हैव टू बुक सम क्वांटिटी, क्योंकि बैंक निफ्टी हल्का फुल्का भी रिवर्स करेगा तो मुश्किल करेगा। 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे इसमें। ये ट्रेंड लाइन है, लेट से कि यहाँ तक आ गया, रिजेक्शन लेके फिर से गिर गया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर निफ्टी सच में स्ट्रॉन्ग है तो वो बोलेगा चलो बैंक निफ्टी तुमने तुम्हारा अटेम्प्ट कर लिया, अब मेरी बारी, अब मैं मार्केट को ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो वो ऐसा भी कुछ चीज़ हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। मुझे लगा 1:2 तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन है आजकल इतने मूव नहीं करते हैं, बिकॉज प्रीमियम आपको ज़्यादा भरना पड़ता है, ROI कम मिलता है। 300 का प्रीमियम जो पहले मिलता था वही अभी 900 रुपये के आसपास मिलता है। तो जैसे एक्सपायरी पास आएगी डेफिनेटली डीके होगा। तो लास्ट वीक जो होता है एक्सपायरी का दैट इज गुड टू ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे जो से प्रीमियम चाहिए वैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी टाइम नहीं मिलते हैं। देखिए स्पॉट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, बट एक्चुअल में स्टॉप लॉस लगा नहीं है। दी प्रीमियम इज स्टिल एट माई एंट्री प्राइस। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि प्रीमियम इतना उल्टा, लाइक स्पॉट उल्टा जाने के बाद भी प्रीमियम ऊपर की तरफ है, बट एज ऑफ नाउ इट इज स्टिल नॉट हिट माई स्टॉप लॉस। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी नहीं है, 4-5 पॉइंट नीचे गया था जरूर, लेकिन अभी भी वो कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, लाइक 290 का जो एंट्री है उसी के आसपास चल रहा है। अब ये जैसे मैंने बोला, कभी भी आप स्पॉट को मैं दिखेगी यहाँ पे स्टॉप लॉस में क्या रख रहा हूँ, ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे जो टारगेट मिलता है उसी के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं, तो वही हम एज ए रेफरेंस रखते हैं। तो अभी भी स्कोप है कि नीचे आ जाए एंड वी माइट गेट 1:2 1:4, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो देखिए लेट्स सी, हाफ क्वांटिटी तो बुक हो चुका है, बाकी हाफ क्वांटिटी वेटिंग की। अगर ये नीचे आएगा देन वी माइट गेट अ गुड प्रॉफिट, अगर ये ऊपर जाएगा आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल हिट एंड विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। 24,800 का कॉल मुझे लग रहा है निफ्टी में यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं 25,000 टारगेट रखते हुए 10-15 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ऊपर खींच रहे लोग, बट बीच में एंट्री करना सही होगा क्या, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि 25,000 अभी काफी
पॉसिबल लग रहा है। इवन 25,020 का जो लेवल है ये भी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ओनली थिंग इज कि ये मोमेंटम के बाद, ये कंटिन्यूस मोमेंटम है, तो क्या हमें यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले लेना चाहिए और शुड वी वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट एंड देन द ब्रेकआउट?